हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। वे दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। तो ये पूरा जो वॉइस ओवर है, यहाँ पे मैं कंपाइलिंग सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जो करेक्टर एनिमेशन है वो मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। अगर आपने मेरे करेक्टर एनिमेशन पे वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियो देखना, क्योंकि पुराने वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया हूँ। अगर आप नए हो तो पुराने वीडियो से ही शुरू करना। तो गाइज यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन बनाया हूँ। जो ये रन वाला एनिमेशन है, वॉक एनिमेशन है, इस पर मैं ट्यूटोरियल पहले भी बनाया हूँ। बट पुराने वीडियो देखना, तब जाके आपको समझ आएगा किस तरह ये एनिमेशन हुआ है। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jivaedu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइस, बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं। जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक यही है। जो ये पूरा वॉइस ओवर एक बार फिर से सुनाता हूँ। वे दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। तो वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तो फर्स्ट में मुझे क्या करना, सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक ही बीजी है। इसी बीजी के साथ में अच्छे से मतलब मुझे खेलना होगा। इसी बीजी के साथ मुझे एनिमेशन करना होगा। तो ये जो बीजी है ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, बिकॉज उनका ड्राइंग अच्छा होता है। तो सबसे पहले वॉइस ओवर की बात करता हूँ। तो अगर आप बिल्कुल ही नए, आपको पता नहीं वॉइस ओवर कैसे लाते हैं, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फाइल में जाना है, यहाँ इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करना है। तो सीधा लाइब्रेरी में आएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, सीधा भी आप ड्रैग कर सकते हो। वे फाइल एक्सपोर्ट करता है। और गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वॉइस ओवर लाया, बिकॉज ये मेरा पुराना एनिमेशन। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी लेयर्स, और मुझे ये पूरे को पहले एक सिंबल बनाना है। तो मैंने F8 करके एक सिंबल बना दिया, पूरे को एक सिंबल बना दिया। और सिंबल बनाने के बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ और वॉइस ओवर को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा था। अब मैं सीन के अंदर आके काम करूंगा। अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्यों मैं सीन के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं बाहर काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो आपको पुराने वीडियो देखना, मैं वहाँ पे बताया हूँ बहुत बार कि क्यों मैं सीन के अंदर जाके काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा। और सबसे पहले जब भी आप काम करते हो, डायलॉग को सुनना, उसके बाद आप विजुलाइज करना, बिकॉज आपके पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। विजुलाइज करना कि मुझे किस तरह कैमरा को मूव करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफिक को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये ग्राफिक यहाँ पे है। तो मैंने इसको पहले ये वाले सिंबल को मैंने कट किया और ऊपर जाके नया ले लिया और इसको यहाँ पे रख दिया, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरा करेक्टर रहेगा तो इसके पीछे वाली लेयर पे रहेगा। इसलिए मुझे पहले से मैंने इसको ऊपर रखा है। इस तरह आपको पहले सोचना है, उसके बाद ही आपको एनिमेशन करना है। तो इसको मैंने ऊपर रख लिया। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो नीचे यहाँ पे नॉर्मली मैंने सिर्फ ये वाला ही नीचे रखा है यहाँ पे। तो इतना रखता हूँ, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो और यहाँ पे मुझे अब करेक्टर लेना, तो एक लेयर और लेता हूँ। और यहाँ पे जो अपना करेक्टर वाला है, तो ये अपना करेक्टर है पूरा। मैं यहाँ पे पहले भी एनिमेशन बना चुका हूँ। रन और वॉक पे आपको पुराने वीडियो देखना, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको कॉपी करता हूँ। ये रन वाले को कॉपी करने के बाद अपने वाले पे आया, रिक्शा वाले को मैं बंद कर देता हूँ। और इसका फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको यहाँ पे नॉर्मली सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने जो लिया है ये वाला ऊपर लेयर जो लिया हूँ, यहाँ पे Ctrl+V कर देना। सिर्फ Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। हमेशा कहता हूँ गाइस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। जो भी डाउट रहता है आपके स्टोरी पे, वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। तो यहाँ पे पहले मैं इतना दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लोज ही दिखा देता हूँ। पहला शॉट में इतना बना देता हूँ और इसको थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ। इतना मैंने दिखा देना, और थोड़ा सा बड़ा करके इतना दिखा देना। और ये जो शॉट है, ये मैं एक स्टोरी के एक छोटा सा एक शॉट लेके आया हूँ। इससे पहले जो कैमरा एंगल होगा उसी पे हमारा मतलब अगला शॉट पे डिपेंड करता है कि अगला शॉट पे कौन सा कैमरा एंगल रहेगा, क्लोज रहेगा, लॉन्ग रहेगा। अगर पहला लॉन्ग रहेगा तो दूसरा वाला शॉट हमारा क्लोज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला लगा दिया। और यहाँ पे काफी ऊपर ये उछल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे पहले देखता हूँ, वॉइस ओवर को बंद करता हूँ। अब बीजी को भी बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखूंगा इस तरह ये दौड़ रहे, इस तरह दौड़ रहे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही लाता हूँ।
ये वाले कैरेक्टर को थोड़ा नीचे करता हूँ, काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो इस तरह ये रनिंग में इस तरह दौड़ रहे हैं ऐसा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपने पास ये 2 बन चुका है इस तरह, और इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ इतना, इस तरह कर दिया। आप पहले इसको लॉन्ग शॉट भी लगा सकते हो, क्लोज शॉट भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपका पहला शॉट कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट बनाऊँ तो चलिए मैं लॉन्ग शॉट भी बना के दिखाता हूँ आपको, लॉन्ग ही शॉट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट इस तरह बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने इतना लॉन्ग शॉट बना दिया ऐसा। अब ये यहाँ से दौड़ के आएंगे ऐसा। तो अब ये जैसे दौड़ के आएंगे ऐसा, अब मुझे यहाँ पे कैमरा मूव करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, जहाँ पे अपना वॉइस ओवर खत्म होता है वहाँ पे मैंने F6 कर दिया, ताकि मैं यहाँ पे दूसरा कैमरा एंगल लगा सकूँ। तो यहाँ पे F6 कर दिया, और उसके बाद सबको राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन देना। पर अब देखो मैंने F6 कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को आप देखोगे कि जो नीचे वाले जो ये करेक्टर है ये हमारा एक ही लेयर पे, दोनों करेक्टर एक लेयर पे, जो ये वाला बीच वाला लेयर है दोनों करेक्टर हमारे एक लेयर पे। अगर हम ऐसा करते तो वो ट्विन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसके लिए आपको ये अलग अलग लेयर पे मतलब रखना है, कंट्रोल X करना है, एक को अलग लेयर पे रखना है, यानी कि 4 लेयर बनेगी। नीचे वाले को लॉक किया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने से यहाँ पे वो करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका। अब जाके आप यहाँ पे F6 कर सकते हो। F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं सबसे पहले ये जो करेक्टर है इनको मैं यहाँ से इस तरफ निकाल दूंगा इस तरह। तो ये इस तरफ आ चुके हैं ऐसा, वे दोनों वहां से ऐसा। भागने। और दूसरा जो अपने बीजी है, बीजी वाले को मैंने सबको पहले ऐसा सिलेक्ट कर दिया। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बीजी को इस तरफ मूव कर दिया ऐसा। पूरा यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे अपना जो बीजी ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ से जैसे ये इस तरफ आ रहा है तो अभी ऑलरेडी अपना बीजी खत्म है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अपने बीजी को या तो पहले ही इस तरफ ला के रखो। तो मैं स्टार्टिंग में अपने बीजी को यहाँ रखता हूँ इतना, और यहाँ से क्या होगा, ये बीजी इस तरफ आएगा यूँ भागते हुए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जिस तरह ये भागेगा, तो यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। तो इस तरह जब ये चलेगा तो इस तरह चलेगा, यहाँ से इस तरह भागते हुए नजर आएगा। तो जो सामने जो आपका ये यहाँ पे ये बना है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ। इसको यहाँ पे आया, दोनों को मैंने जो अपना करेक्टर है उनको मैंने अनसेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको इस तरफ ही रखा। और जो सामने ये आ रहा है इसको मैं थोड़ा इसको स्पीड से इस तरफ निकाल दिया ऐसे। तो इससे क्या होगा, सामने वाली चीज़ें जो सामने वाला जो ये जैसे ये घास है ये स्पीड से जाएगा। तो इस तरह ये इस तरह हो चुका है ऐसा, इतना। तो अभी अपने पास पहला ये शॉट बन चुका है। अभी अटक के चलेगा, जैसे मैं मूवी निकालूंगा आपको समझ आ जाएगा किस तरह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये इतना सा हो चुका है। अगर उसके बाद मुझे लगेगा कि कुछ डाउट है तो मैं आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ बाद में भी। तो इसके बाद जो वॉइस ओवर है ये है, लेकिन बैल उनकी पीछे पीछे। तो ये कर दे, अभी बैल इनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं सबको इन दोनों को इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे इस वाले को भी मैं अनसेलेक्ट, इसको यहाँ से ऊपर है ये, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर डिलीट ना करूँ तो इसको ऐसे ही रखता हूँ। और ये वाले बीजी को मैं यहाँ पे लाता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ऐसा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे बैल को लाना है। तो मैंने यहाँ पे बैल को कॉपी करना है, कॉपी किया बैल का, रन मैंने पहले से बना के रखा हूँ। यहाँ पे आया हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर दिया हूँ अपनी जगह पे। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये देखना किस तरह मैं यहाँ पे शॉर्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने यूट्यूब से स्टोरी में काम करते करते आप कोई भी चीज़ है उसको बना सकते, कोई भी शॉर्ट को तैयार कर सकते। कोई डाउट होता तो कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट में मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया फिर से। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि कई बार बहुत हैवी रहता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह आता है कई बार। तो आपको क्या करना है, सीन पे आना है, बाहर आना है सीन पे। बाहर जाकर आपको कंट्रोल V करना है। तो कंट्रोल V करके बाहर आके वो पेस्ट हो जाता है, अंदर कई बार पेस्ट नहीं होता है। थोड़ा सा वेट करना है, नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, कंट्रोल X कर देना है, यहाँ से फिर से इसके अंदर चले जाना है और फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर से कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे इस तरह मैं पेस्ट कर दिया और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ से क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने इतना रख दिया पीछे से, यहाँ पे बोलेगा वो कि लेकिन बैल उनके पीछे बैल उनके पीछे पीछे। तो इतना मैंने शॉट लगा दिया। यहाँ से ये भागते हुए इस तरफ आ रहे हैं और इसके बाद ये वाला शॉट है और इसको मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ, इतना यहाँ से बोल रहा है ये देखकर। और अब मुझे क्या करना है, बैल उनके पीछे पीछे। तो मैंने ये शॉट तो ये बना दिया इस तरह।
और ये बैल को मैं यहाँ पे करता हूँ इतना, और सबसे पहले मैं बैल को ही आगे निकाल देता हूँ। यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन लगा दिया और बैल को भी यहाँ से रन करके इतना निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यहाँ इतना कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे F6 किया और जो ऊपर वाला लेयर है आप इस लेयर को नीचे ला सकते हो, यहाँ से उठाओ तो नीचे रख सकते हो। मैंने नीचे ला दिया और ऊपर जाके मैंने F7 कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पे नाम कुछ भी नहीं लिखता हूँ, बिकॉज ऐसा कई बार हम करते हैं ताकि अच्छे से रहे फाइल। तो यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया बीजी में, यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, सबको सिलेक्ट कर दिया, खाली मैंने बैल को अनसेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे जिस तरह हमारे पास ये यहाँ पे आया है, तो इस तरह ये यहाँ पे ऊपर वाले जो भी है यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो सिंबल है इसको मैं अभी आगे फास्ट तरीके से आगे निकालूंगा जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिर्फ इसको अनसेलेक्ट किया बैल को, और इसको इस तरह स्पीड से इस तरफ निकाल दिया, यूँ इतना ला दिया। और सामने जो ये चीज़ें बनी है इसको मैंने स्पीड से निकाला इस तरफ। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह हुआ, तो यहाँ से इस तरफ आ चुका है ऐसा। अभी भी यहाँ पे देखोगे अपना ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको मैंने और आगे निकाल दिया इस तरफ। और यहाँ पे देखोगे अब कैसा हुआ, तो इस तरह यहाँ पे इस तरफ आएगा ऐसा, ये दौड़ते हुए आ चुका है। और इसके बाद ये पूरा एनिमेशन आपको मैं बाद में दिखाऊंगा किस तरह हुआ। थोड़ा भी डाउट रहता है तो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, यानी कि थोड़ा बहुत अगर कमी रहेगी तो मैं बाद में उसको कर दूंगा। यहाँ पे मैंने फिर से F6 कर दिया ना, F6 करने के बाद जो अगला जो डायलॉग बोलता है इसी में, ये देखकर भोलू हंसने लगता है। अब मैं यहाँ पे भोलू को लूंगा और कोई और ही इसी बीजी में दिखा दूंगा। इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसी बीजी में इस वाले को हटा दूंगा और इसी बीजी को मैं बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मेरे को दिखाना है बोलू कहीं और जगह पे, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसी बीजी को कुछ और बीजी बना दूंगा। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया। और यहाँ पे चलिए मैं इसको भी इतना कर देता हूँ, कुछ मैंने डिलीट कर दिया, इसी पेड़ को पीछे ला दिया, यहाँ पे रख दिया, लगभग इतना रख दिया। और इसको सबको मैंने एक नया इफेक्ट कर दिया, नया सिंबल बना दिया। नया सिंबल बनाने के बाद मैं इस वाले को यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर देना, यूँ इतना बड़ा कर देना है। और मुझे जो हंसने वाला सीन है वो लाना है। ये हंसने वाला सीन मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि किस तरह ये करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ये वाला जो कैरेक्टर है यहाँ पे जो हंसेगा अभी, तो यहाँ पे मैं इन सब कैरेक्टर को पहले हटा देता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे किस तरह हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे इस तरह हंस रहा है, इस तरह हंस रहा है ऐसा। तो ये नॉर्मल सा 2-3 का की का काम होता है ऑलरेडी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं इसका किस तरह होता है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, अगले वो पे दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको पता नहीं है तब बता रहा हूँ, कोई बड़ा एनिमेशन, ये नॉर्मल सा एनिमेशन है। तो मैंने यहाँ पे नया लेना, कंट्रोल एंड से नया डॉक्यूमेंट ले सकते, नए तरीके से नया सीन ले सकते हो। तो इसके बाद मैंने इस तरह यहाँ पे ले लिया सीन, और इसके बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ये सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं करूँगा। इसके बाद नया सीन बनाता हूँ, बस ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बताने के लिए, मतलब किस तरह मैंने ये किया है जो हंसने वाला एनिमेशन है। तो पहले भी बताया हूँ वैसे। तो इसके अंदर चला गया, राइट क्लिक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ फटाफट, और इसको आगे कर देता हूँ। और यहाँ पे आया और इसके फेस के अंदर मैंने एनिमेशन करके रखा, उसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ किस तरह काम करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे भी हटा दिया, इसको भी सबको हटा दिया। इसके बाद आया, अब मैं यहाँ पे काम करना चालू करूँगा। तो सबसे पहले 4 पे की लगाना है और दूसरा की 7 पे लगाना है। ऐसा मैं पहले सिखाया हूँ, ये बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर नए होते हैं, उनको मिलता भी नहीं ऐसी चीज़ें। तो क्योंकि मैं बहुत सारे पुराने वीडियो में बहुत सारी लेक्चर मतलब एक ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें बताता था अंदर, तो बाहर टाइटल कुछ अलग रहता है लेकिन अंदर बहुत कुछ रहता था सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली मुझे क्या करना है, इतने पार्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और ये पॉइंट को नीचे लाना है। ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करके ये पॉइंट को नीचे लाना है, पॉइंट को नीचे लाया और इस पर ऊपर ऑल्ट, अपना जो ऑल्ट है ना, ऑल्ट को प्रेस करके ऊपर रखना, इसको ऊपर कर देना और हेड को थोड़ा नीचे ला देना यूँ। और आप थोड़ा सा मामूली से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसा मामूली सा। और ये हाथ है, हाथ को दोनों हाथ को अंदर क्यों लाना, मामूली से, ज़्यादा मत लाना, मामूली से अंदर लाना। तो इस तरह कर दिया। तो अभी आप देखोगे किस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ, यूँ इस तरह हो चुका है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सर को रोटेट हो रहा है तो आपको मामूली उतना ही रख लो, पीछे कर लो, तो ये इस तरह नीचे होता है। तो अब मुझे क्या करना, अंदर जाके सेम यहाँ पे आना है और सेम अपना फेस के अंदर भी की लगा देना, ऊपर तक सिलेक्ट कर देना प्रॉपर, और इसके बाद नीचे भी सिलेक्ट कर देना प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लासिक टूल लगा दिया। क्लासिक टूल लगाने के बाद यहाँ पे फेस में आया, फेस का सारे पार्ट को सिलेक्ट कर दिया। ये अंदर वाला जो पार्ट है, नोज़ बच गया, नोज़ को भी सिलेक्ट कर दिया। सारे पार्ट को ऐसा सिलेक्ट करने के बाद
ऐसा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल Z कर दिया। ऐसा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे लाना, शिफ्ट थोड़ा अपना कीबोर्ड का बटन से प्रेस करके थोड़ा सा नीचे लाया और कान को भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया। एक बार यहाँ पे देखोगे किस तरह हुआ है, तो ये इस तरह हुआ है। अगर आपको लगता है थोड़ा और करना है तो फिर से शिफ्ट के साथ प्रेस करके रखना, फिर उसको सारे पार्ट को सिलेक्ट कर देना, नीचे कर लेना और इसके बाद देखोगे तो ये ऐसा ऊपर नीचे इस तरह मूव होगा। अब मैं बाहर आऊँगा, बाहर आपको दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पे एनिमेशन हुआ है। तो वो एनिमेशन यहाँ पे देखोगे, अगर कोई कमी रहती है तो आप फिर से इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे एनिमेशन इस तरह हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बार इसके अंदर जाता हूँ, इससे आगे मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको लूप में चलाना है। शिफ्ट F5 से पीछे हट जाता है। तो अब मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के वक्त आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये कैरेक्टर इस तरह हंस रहा है ऐसा। तो अभी ये बिल्कुल यहाँ पे स्लो चल रहा है, तो इस तरह ये हंसेगा ऐसा, तो इस तरह वो हंसते हुए दिखेगा। तो आप और भी अच्छा इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे मैंने जो यहाँ पे कैरेक्टर लिया, यहाँ पे इस तरह ही मैंने इसमें एनिमेशन किया। इसके अंदर जाऊँगा तो नॉर्मली इसी तरह मैंने यहाँ पे एनिमेशन किया, यहाँ पे देखोगे इस तरह, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने। इसको कॉपी करने के बाद अपना सीन पे आया और सीन पे आने के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये देखकर भोलू उस पर हंसने लगता है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसलिए कहता हूँ आज सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना, उसके बाद कंपाइलिंग में ध्यान देना है और स्टोरी खुद क्रिएट करना है। और स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आता है तो जब भी मैं गूगल मीट में आता हूँ तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि कई बार रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ ना। तो ऐसा मैंने कर दिया और ऐसा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बोलू को बड़ा कर देना इतना, और यहाँ पे बीजी को थोड़ा सा इस तरह सेट कर देना ऐसा, इस तरह अच्छे से सेट कर देना, बिकॉज अच्छे से दिखाना। तो इस तरह मैंने सेट कर दिया। ऊपर लाओगे तो काफ़ी अजीब लगेगा, थोड़ा नीचे रखना, इतना शॉट अच्छा है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह हो रहा है, ये देखकर भोलू हंसने लगता है, ये देखकर भोलू हंसने लगता है। तो अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे आया, इसको पैनिंग करना है। तो पैनिंग करने के लिए यहाँ पे देखो कुछ और बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरह क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो ये है, इसको मैंने कंट्रोल X किया, इस वाले लेयर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो ऊपर वाले को बंद कर दिया। अब इस वाले में देखना, जब मैं कंट्रोल X करता हूँ तो कंट्रोल X करने के बाद जो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए वो बोल रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा आप देख लेना। तो मैंने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके फिर से पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे फिर से पेस्टिंग प्लेस करके यहाँ पे आ जाता है वो चीज़ें। और वो चीज़ें आने के बाद यहाँ पे F6 करोगे। F6 करने के बाद फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन दोगे। यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ उसको, और यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्लासिक ट्विन तो दे दिया, और ये वाला सेटिंग भी कर सकते हो। वेट, यहाँ पे मैंने ये किया और ये वाला सेटिंग यहाँ पे आया, जो यहाँ पे ट्विनिंग का है, उस पर यहाँ पे आओगे, ये सिलेक्ट करोगे, नीचे इसको प्रेस करोगे और इस तरह ऊपर की ओर इसको ले आओगे, और ऊपर ले आने की तरफ ऐसा इस तरह कर लोगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको पैनिंग करूँगा, Ctrl+Alt+S करूँगा, 111 कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, और यहाँ पे इस तरह ये पैनिंग करके सामने आ जाएगा। मैं वॉइस ओवर को बंद करता हूँ फिलहाल दिखाने के लिए। तो इस तरह सामने आएगा। अभी देखो कैमरा नीचे की ओर आया ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करोगे, ऐसा थोड़ा सा ऊपर की ओर करोगे तो ये यहाँ पे इस तरह हो चुका है। साथ में ये बीजी को थोड़ा सा इस तरफ इस तरफ ले जाओगे, इस तरफ, और तो ये इस तरफ सामने की ओर आ जाता है। ऐसा थोड़ा सा इस तरफ भी करूँगा तो ये इस तरफ सामने की ओर आ जाता है। ये देखिए वो हंसने लगता है। अभी मैंने कॉपी करना, ये जो वॉइस ओवर अंदर ले रखा हूँ, वैसे तो बाहर भी ले रखा हूँ, कॉपी करता हूँ। या तो आपको ये याद रखना कितना 238 पे, वरना आप कॉपी कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे आया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर देता, तो अभी तो पूरा है प्रॉपर तरीके से। जब आप ऐसा पूरा शॉट बना देते, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एमओवी निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पूरे तरीके से किस तरह बना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले आपको रेंडर मारने से पहले पब्लिक सेटिंग में जाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर करना होता है। अगर आप 2022 का वर्जन यूज करें एनिमेट का, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कई बार खुद वो सेट रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको पब्लिक सेटिंग करना है तो यहाँ पे जाना है ऑडियो स्ट्रीम में, तो इसको 128 128 और बेस्ट, और यहाँ पे जाके 128 यहाँ पे इसको बेस्ट करना है। यहाँ पे देखना इसको बेस्ट हुआ है, यहाँ पे बेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे बेस्ट करना है और ओके करना है। इससे क्या होता है, आपका बिट रेट अच्छा आता है ऑडियो का। तो जैसे हम वीडियो का बिट रेट होता है ना, वैसे ऑडियो का बिट रेट होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो रोबोटिक टाइप का आवाज़ आता है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट पे जाना, वीडियो पे जाना, और सीधे यहाँ पे लोकेशन दे दिया। कहीं पे भी लोकेशन दे दो आप, मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन दे देता हूँ, चलो 2 के नाम से सेव कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और तब तक आप वेट करना। अगर आप कभी भी, जब कभी आपका फाइल अटकता है, जैसे फ्रीपिक से कुछ उठाते हो, बड़ा हैवी रहता है, तो कभी वो मतलब अटक जाता है, फिर आप क्लिक करते हैं माउस से, तो घूमने लगता है और आपका जो ये एनिमेट है ये बंद हो जाता है, तो करप्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो थोड़ा वेट करना जब कभी ऐसा हैवी फाइल आता है आपके सामने, ठीक है। तो अभी रेंडर यहाँ पे हो रहा है, तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी स्टोरी पे काम करें, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे बताइए कहाँ पे डाउट आता है।
क्योंकि जब तक आप स्टोरी पे काम नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं आएगा। जो मेरी क्लास को ज्वाइन करते हैं उनको मैं यही कहता हूँ, जो टास्क मैं देता हूँ वो कंप्लीट कीजिए, ताकि आप आने वाले टाइम पे 30 डेज के अंदर आप प्रॉपर तरीके से एनिमेटर बन सको। तो यहाँ पे हो चुका है मूवी, इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे आया तो यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 नाम से यहाँ पे एमओवी निकला है। ये सारे एमओवी जाके कंपाइल होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट लेके पूरा स्टोरी क्रिएट होता है। तो इस तरह का अगर आपने नहीं देखा पहले कि कंपाइल कैसे होता है तो पुराना वीडियो देखना, वहाँ पे सारी चीजें बताया हूँ। एक बार इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह हुआ है। वे दोनों से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। तो देखा गाइस किस तरह मैंने ये एनिमेशन को यहाँ पे क्रिएट किया, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा टाइमलाइन पे तो आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। वे दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। तो इस तरह आप स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। पहले एनिमेशन को साइड में बनाओ, उसके बाद कंपाइलिंग करो, और इस तरह आप अच्छा स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा। पहले तो आप एक दिन में 1 मिनट का एनिमेशन करोगे, फिर धीरे धीरे 2 मिनट का, 4 मिनट का, ऐसा स्मार्ट तरीके से यूज करोगे ना, तब जाके जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है एवरीडे आपको यूट्यूब में स्टोरी डालना है, या फिर कोई क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो वो क्लाइंट भी 4 दिन में, 5 दिन में एक स्टोरी मांगता है, ऐसा नहीं कि 10 दिन देता है। तो खाली आपका क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि आपका जब स्टार्टिंग में कर रहे हो तो थोड़ा क्वालिटी डाउन रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपका क्वालिटी भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक बार आप कैरेक्टर एनिमेशन कर लेते हो, उसके बाद रीयूज कैसा करना है वो सब मेरे चैनल पे बताया हो, किस तरह हम कैरेक्टर को रीयूज करते हैं, रीयूज करके हम फिर उसके बाद कैमरा एंगल के साथ कैसे स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, सारा चीज बताया हो। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं।